Hey all, Ankit Kisore this side from Streffly team and welcome back to my channel. So today was Nifty expiry और आज मैंने निफ्टी एक्सपायरी को ट्रेड किया बट बहुत कॉस्टली ट्रेड किया. रीजन फॉर दैट वाज क्योंकि लास्ट कुछ एक्सपायरी जिस तरीके से ट्रेड हो रही है एंड ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट इज सोइंग एट द सेम टाइम. टुडे वाज आल्सो हेल ऑफ अ राइड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे किस तरीके से डे हुआ, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया एंड कैसे मैंने लास्ट कुछ दिनों को ट्रेड किया है. मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा बट उससे पहले आई वांट टू से समथिंग. सी, मैंने अपने लास्ट कुछ मंथ के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया. ओके, ऑन इंडिविजुअल बेसिस मीन्स विच एक्सपायरी हैज बीन गोइंग वेरी गुड फॉर मी, विच हैज gone really bad for me and at the same time which are just giving average number. All this thing I have done. Okay, वो data share नहीं कर सकता मैं. Okay, maybe some other day I will try to share but not now. So from there I found out that the max pain for me was the Nifty expiry. Okay, and instead of giving any profit just मैं उस particular day का को explain करता हूँ. Okay, so Nifty expiry from the last 5 months, in the last 5 months has given me actually a net loss of 2.5 lakh per account. That is like 5% का लॉस उसने दिया इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट. तो सो मच ऑफ क्रंचिंग, सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस एट द सेम टाइम सो मच ऑफ एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग गोइंग थ्रू एवरीथिंग. बट व्हाट एंडेड अप हैपनिंग, आई एंडेड अप मेकिंग नथिंग. ओके, और लीव नथिंग, मैंने 5% का लॉस किया है जिसके कारण लास्ट 5 मंथ्स का परफॉर्मेंस मेरा बहुत ही खराब रहा है. ओके, क्योंकि मैंने 5-6% का लॉस तो सिर्फ निफ्टी एक्सपायरी पे किया है एंड एट द सेम टाइम चार्जेस ऑल्सो वॉज वेरी मच ऑन द हाईएस्ट साइड. क्योंकि आपको पता है जिस दिन मेरे को बहुत लॉस होता है या फिर जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है उस समय वी एंड अप डूइंग लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट द चार्जेस ऑल्सो इज ऑन द हाईएस्ट साइड. सो इसलिए फिर निफ्टी हैज बीन रियली बैड फॉर मी एंड देयर वर ऑल्सो फ्यू मोर एक्सपायरीज विच आर नॉट गोइंग गुड बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू गिव देम अ ट्राई. But for the time being, for Nifty, either I will stop or maybe I will try some directional trades there because the volatility there is at least the highest among all of them. Although in the past few days volatility सब में बहुत high रही है. For example, अगर मैं पहले आपको Nifty की दिखाता हूँ परसों, this is Nifty expiry and you can see the movement right from the bottom to the high it has moved 350 points. But यहाँ तक में इसने 254 points का move किया. Then from there to here 150 point, then from here to here 200 plus points. So इस तरीके का मूवमेंट हुआ फिर निफ्टी में. देन बैंक निफ्टी एक्सपायरी और बैंक निफ्टी किस तरीके से गया कल एवरीवन नोस. ओके, एंड लकीली मैंने फिर निफ्टी को ट्रेड नहीं किया एंड इसे मैं बहुत लाइटली ट्रेड किया एंड आई एंडेड अप मेकिंग अ स्मॉल प्रॉफिट. ओके, और टुडे आई ट्रेडेड. ओके, बट द थिंग इज जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया और जिस तरीके से मार्केट ने एक सरप्राइजिंग मूव दिया मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ. सो आई ट्रेडेड हियर and you can see yourself what kind of movement it was. So but I traded very cautiously, quantity was very much on check, not in the small account. Okay, oh sorry, मैं समरी देने से पहले मैं ये नहीं बताया क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है. सो हियर another 30 पैसा इज लेफ्ट, सो लाइक 600-700 रुपीज लेफ्ट. तो ऑलमोस्ट 8 के लॉस हियर and 5 k loss here, 8-5-13k from these two main accounts, and this is a small account. I booked a loss of 34k. राइट नाउ कैपिटल हैज़ इंक्रीज, ऑलमोस्ट 50 लाख का कैपिटल हो चुका है इसमें. सो मोरलेस ये भी अब कुछ स्मॉल अकाउंट रहा नहीं टू वेरी ऑनेस्ट. तो इसे मैंने इंक्रीज किया कैपिटल को और ये 50 लाख का अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है एंड ये अकाउंट भी 53-54 लाख का, मीन्स 50 लाख ऑलमोस्ट. सो अब सारे अकाउंट सेम ही है बट मैं स्टिल अभी कंसिडर करूँगा इसे स्मॉल अकाउंट ही बोलूँगा मैं. रीजन फॉर दैट अगेन आई नो कैपिटल हैज़ इंक्रीज बट एट द सेम टाइम R&D वोंट स्टॉप और मैं इसमें हर तरीके का ट्रेड लेता रहूँगा, कंटिन्यू करूँगा. लाइक टुडे ऑल्सो ऑल्दो मार्केट वॉज मूविंग लाइक ट्रेचरस. ओके, इट वॉज गोइंग थ्रू एवरीवेयर बट स्टिल आई कंटिन्यू ट्रेडिंग. बट द वर्स्ट थिंग इज जब यहाँ पे कहीं पे मार्केट ये एक बीच में गैप बनाया मेरे को लगा नहीं मार्केट बहुत बहुत सेंसिटिव है विद द मूवमेंट एंड द वे प्रीमियम से मूविंग जिस तरीके से वो मूव कर रहा था बहुत ही स्केरी था. इसलिए मैंने सब कुछ वहाँ पे बुक किया था कुछ स्मॉल लॉस पे. लाइक इसमें कुछ 15 सेक्शन के का लॉस पे, मेन अकाउंट्स पे 15 के ईच लॉस पे बुक किया था और यहाँ पे कुछ 20 के का लॉस पे मैंने बुक किया था. अनदर 13-14 के, अनदर 16 के लॉस आई गिवन. 16-17 के मीन 37-38 के वॉज द टोटल लॉस. जैसे अभी एवरेजिंग पीरियड में थोड़ा पोजिशन लेकर के मैंने 4 के का लॉस कम किया है. तो अनदर 17 के लॉस जो था वो गया है डायरेक्शनल ट्रेड्स पे. तो यहाँ पे मैंने बहुत डायरेक्शनल ट्रेड ट्राई किया एंड यू कैन सी योर सेल्फ. इनिशियली मार्केट हैज़ मूव्ड सो मच टिल 10-20, उसके बाद मार्केट वेंट कम्प्लीटली साइलेंट. और यहाँ पे द वर्स्ट थिंग इज, लेट मी शो यू, एक्चुअली आई विल शो यू हियर ओनली. सी, मैंने यहाँ पे स्टार्टर लिया था. ओके, एंड द टाइम इज 148 राइट. तो वे इज 148 समवेयर हियर. ओके, सॉरी, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिया था बट बिफोर दैट आई टुक इट हियर. सी, 143. ओके, यहाँ पे मैंने कहीं या ये दिस वन अब देख रहे होगे यहाँ पे 21,950 का स्टार्टर मैंने बिल्ड किया, कुछ 1500 क्वांटिटी बिल्ड किया, बहुत स्लोली ट्रांचेस में मैंने बुक किया.
और आप देखोगे मैंने एसएल यहाँ पे लिया एंड इट इटसेल्फ हैज़ गिवन मी लाइक 6-7 के लॉस। मैं डायरेक्शनल ट्रेड्स भी ट्राई कर रहा हूँ बट बहुत ही छोटे क्वांटिटी में, इसलिए मेरे को ज़्यादा हिट नहीं मिला, बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड किया। मीन द वर्स्ट थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया जब मार्केट में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। इस जोन पे मैंने डायरेक्शनल ट्राई किया जहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइलेंट रहा। यहाँ पे मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्राई किया जहाँ पे मार्केट बहुत वायलेंट रहा। मीन्स आई वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट विद द मार्केट मूव टुडे। व्हेन मार्केट वॉज साइलेंट आई वॉज प्लेइंग डायरेक्शनल, व्हेन मार्केट वॉज कंप्लीटली हेवायर आई वॉज प्लेइंग नॉन डायरेक्शनल। एंड you know when things go this much off the track, then obviously you have to take the hit, and here I'm booking 33k loss. Okay, so altogether 33k loss here and 13k loss in main account, so 46k loss for the day. And yesterday, by the way, I booked a 65k profit, and day before yesterday I think I booked somewhat, wait a while, let me show you, कुछ 11k का लॉस बुक हुआ था। ओके, मेन अकाउंट मैंने ट्रेड किया नहीं था, स्मॉल अकाउंट को ट्रेड किया था, सो 11k का लॉस बुक हुआ था। सो मोर और लेस क्वाइट हैप्पी विथ हाउ आई मैनेज इवन टुडे। ओके, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रैडल एंड ऑल मूव कर रहे थे, it was not at all easy to manage the position. And considering all these points, if you are booking altogether 46k loss, which is like 0.3% overall, okay, so it's not that bad. And so individually in main accounts I booked 13k loss, which is 0.13%, or 0.1% you can take। 0.1% का लॉस हुआ जो कि nothing है, it is more or less break even, but in a small account I booked almost 0.7% loss। Okay, so this is the summary about the day, and I hope everything that I told you learned something from them, and if you do, then please do like and subscribe to the channel. Thanks a lot, and